दुनिया भर में खून खराबे और दहशत का आतंक फैलाने वाले बगदादी के टारगेट पर अब हिंदुस्तान है। आईएसआईएस अब हिंदुस्तान में फैला रहा है अपना नेटवर्क। आज हम करेंगे भारत में आईएसआईएस के नेटवर्क का बड़ा खुलासा। आतंक की इस आहट से सरकार भी अलर्ट हो गई है। गृह मंत्रालय ने आज दोपहर देश के तमाम संवेदनशील राज्यों के पुलिस प्रमुखों के साथ अहम मीटिंग बुलाई। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी हिंदुस्तान में जमा रहे हैं जंग। आईएसआईएस की घुसपैठ ने उड़ाई हिंदुस्तान की नींव। हिंदुस्तान पर मंडरा रहा है आतंक के नए खौफ का साया। आईएसआईएस का खौफनाक ये साया हिंदुस्तान में धीरे धीरे जमा रहा है अपनी जड़ें। पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम पर आतंक फैलाने वाले आईएसआईएस के सरगना अबू बकर अल बगदादी के टारगेट पर अब है भारत। इस्लाम को ना मानने वालों को काफिर बताकर उनका सिर कलम करना बगदादी का खास शगल है। लेकिन हिंदुस्तान में कत्ल और खून खराबे के लिए बगदादी सीरिया और इराक से नहीं भेजेगा अपने लड़ाके। हिंदुस्तान में खून की होली खेलने के लिए वो हिंदुस्तान के लोगों से ही अपनी फौज खड़ी करने की साजिश रच रहा है। वो भारत के युवाओं को बरगलाकर उन्हें आतंक की राह पर ढकेलने की फिराक में है। हिंदुस्तान में ही गद्दारों की फौज खड़ी कर वो भारत के खिलाफ बना रहा है सबसे खौफनाक प्लान। आईएसआईएस के इस खतरनाक प्लान इंडिया की भनक खुफिया एजेंसियों को भी लग चुकी है। बगदादी के खूनी इरादों की झलक जम्मू कश्मीर में अक्सर दिखाई भी पड़ने लगी है। लीबिया में 4 भारतीयों का अगवा करना भी बगदादी की इसी साजिश का हिस्सा है। हालांकि बाद में 2 भारतीयों को आजाद करा लिया गया, लेकिन 2 लोग अब भी बंधक बने हुए हैं। ये भारतीय लीबिया की राजधानी त्रिपोली से करीब 50 किलोमीटर दूर एक कार से जा रहे थे जब बंदूक की नोक पर उन्हें आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकियों ने अगवा कर लिया। कश्मीर से मिल रहे खतरनाक इशारों पर मोदी सरकार फौरन अलर्ट हो गई है। हिंदुस्तान में जड़ें जमाने से पहले ही उसे काट कर फेंकने के लिए मोदी सरकार ने कस ली है कमर। आईएसआईएस के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए गृह मंत्रालय आज करने जा रहा है बेहद संवेदनशील और अहम बैठक। अब से कुछ देर बाद होने वाली इस बैठक में 12 राज्यों के पुलिस प्रमुख के इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में शामिल होने का मतलब भी साफ है। यानी दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस भारत के करीब 12 राज्यों को अपने टारगेट में लिए है। क्या है आईएसआईएस का पूरा प्लान इंडिया, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर भारत सरकार की आज हो रही मीटिंग क्यों हो रही है। खुफिया एजेंसियों को आईएसआईएस आतंकियों के भारत में घुसपैठ की खबर मिल रही है। इनमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु बेहद संवेदनशील है। भारत में रहते हुए भी कई लोग आतंकी संगठन आईएसआईएस की मदद कर रहे हैं। भारत में आईएसआईएस के ऐसे करीब 70 से 75 गुर्गों पर खुफिया एजेंसियों की कड़ी नजर है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन के कई आतंकी आईएसआईएस आतंकियों के संपर्क में हैं। खुफिया एजेंसियां भारत में बैठे संदिग्ध आईएसआईएस आतंकियों के नाम का खुलासा तो अभी नहीं कर रही, लेकिन इतना जरूर साफ कर दिया है कि फिलहाल दिल्ली, सूरत और जम्मू कश्मीर के कुछ अलगाववादियों पर उनकी पैनी नजर है। ऐसे ही कई और खुफिया जानकारी मिलने के बाद सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है। अब तक भारत में आईएसआईएस आतंकियों की घुसपैठ की खबर को नकारने वाले गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी
नई मिल रही सूचनाओं के बाद बेहद अलर्ट हो गए हैं। इसी का नतीजा है दिल्ली में आज होने वाली वो अहम बैठक, जिसमें बनेगी दुनिया के सबसे खौफनाक आतंकी संगठन पर नकेल कसने की रणनीति। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।